और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में टेस्ला सेंटर की शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि साइबर सिटी गुरुग्राम विकास की एक नई मंजिल तय करने जा रही है। टेस्ला जैसी विश्वविख्यात कंपनियों का गुरुग्राम में खुलना गौरव का विषय है। लगातार हरियाणा में निवेश बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हरियाणा में निवेश कर रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टेस्ला के पहले केंद्र के खुलने पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने हरियाणा में टेस्ला का पहला केंद्र खुलने पर टेस्ला कंपनी का स्वागत किया। टेस्ला का हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में ये पहला सेंटर टेस्ला का खुला है, टेस्ला इंडिया मोटर्स का खुला है। मैं हरियाणा में टेस्ला के आगमन पर भी इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। हरियाणा अब निवेशकों का एक केंद्र हब बन चुका है, लेकिन आज देश की हम जैसा देखते भी हैं कि देश की जीडीपी में हमारा जो योगदान है वो 3.6% है। हमारी अर्थव्यवस्था आय बड़े राज्यों से सर्वाधिक लगभग 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा देश विदेश के निवेशकों का हब बन चुका है। पहले हरियाणा का निर्यात 70,000 करोड़ रुपए था, जो अब 2025 में करीब 4 गुना बढ़कर 2,75,000 करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। हम सब देखते हैं कि 2014 से पहले हमारा जो निर्यात था हरियाणा में वो 70,000 करोड़ रुपए का था 2014 से पहले। और अगर आज हम बात करें, आज 2025 में जो हरियाणा का निर्यात है, हरियाणा से जो निर्यात होता है वो लगभग बढ़कर के 2,75,000 करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हमारा बड़े राज्यों में भी ये अग्रणी में हमारा स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। हरियाणा प्रमुख उद्योगों का बड़ा केंद्र बन रहा है। 11 साल में हरियाणा ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास में एक नई ऊंचाई को छुआ है। अगर हम देखें हमारी रोड की कनेक्टिविटी, हमारी रेल की कनेक्टिविटी, हमारी एयर की कनेक्टिविटी, आज आम व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को हर वो सुविधा पहुंचाने का काम निरंतर ये सरकार कर रही है। साथियों, हरियाणा को भी अपनी भौगोलिक स्थिति का बड़ा लाभ ये उसको मिला है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का ये हमारा गुरुग्राम, ये प्रवेश द्वार ये हरियाणा का है। हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू किया गया है। 11 साल में प्रदेश में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं। हरियाणा में अलग से एक एमएसएमई विभाग का भी गठन किया गया है। हरियाणा में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए औद्योगिक प्लॉटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाने का भी निर्णय लिया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के इस तेजी से हो रहे विकास में टेस्ला का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई केलकर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को जन्मदिन पर बधाई दी। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर सीएम सैनी ने खुशी जताई है। स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई केलकर को श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता सेनानी
समाज सुधारक और राष्ट्र सेविका समिति के संस्थापिका लक्ष्मीबाई केलकर की पुण्यतिथि पर सीएम सैनी ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उन्होंने नारी सशक्तिकरण और राष्ट्र सेवा के अपने संकल्प को अदम्य साहस से पूरा किया। उनका तप, त्याग और कार्य भारत की हर बेटी और हर नागरिक के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को जन्मदिन पर शुभकामना। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सीएम सैनी ने जन्मदिन की शुभकामना और बधाई दी। उन्होंने लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और ऐसे ही राष्ट्र की प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान देते रहें। भारत को कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी मिलने पर खुशी। सीएम सैनी ने कहा कि यह हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और सम्मानीय क्षण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और सुदृढ़ विदेश नीति के फलस्वरूप भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है। सीएम सैनी ने लिखा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर वो सभी भारतवासियों और खेल जगत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को हृदय से बधाई और शुभकामना देते हैं। खेल के प्रति उनके प्रेम, समर्पण और उत्कृष्टता को पूरे विश्व ने महसूस किया है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि देश के खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में अभूतपूर्व प्रदर्शन कर विजय पताका लहराएंगे और भारत का गौरव बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।